हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं आईओटी आर्किटेक्चर के बारे में। ये आपको आईओटी का आर्किटेक्चर दिख रहा है। देखिए, आईओटी के बारे में तो आप सभी जानते हो कि आईओटी क्या होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली होता है क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऐसी डिवाइसेस का कलेक्शन है जिन डिवाइसेस के अंदर इंटरनेट चलने की सुविधा हो, उनके अंदर सेंसर्स हों और वो डिवाइसेस आपस में डेटा का आदान प्रदान कर सके। यानी ये सारा डेटा का आदान प्रदान जो हो रहा है वो डिवाइस टू डिवाइस हो रहा है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर का एसी हो गया, आपके घर का माइक्रोवेव हो गया, आपका अपना मोबाइल हो गया। तो अगर ये तीनों चीज़ें देखें तो तीनों चीज़ों में यदि इंटरनेट चल रहा है, इन तीनों चीज़ों में सेंसर्स हैं, आपके एसी, माइक्रोवेव, मोबाइल आपस में डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये तीनों चीज़ें क्या हैं? आपकी आईओटी इनेबल्ड डिवाइसेस हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं आईओटी का आर्किटेक्चर। तो सबसे पहली चीज़, आर्किटेक्चर हम किससे कहते हैं? देखो, आर्किटेक्चर का अर्थ होता है एक ढांचा। ठीक है, जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कार बनाने वाली कंपनी ने सोचा होगा कि मुझे एक कार बनानी है। अब कार कैसे होनी चाहिए? सब उसने 5 सीटर कार बनाने के बारे में सोचा है, तो दिमाग में एक आइडिया जनरेट होता है कि 5 सीटर कार है तो 5 सीटें कुछ इस तरीके से जनरेट हो जाएंगी, है ना। यदि और भी ज़्यादा सीटर है तो और भी ज़्यादा सीट्स कैसे अरेंज हो सकती हैं, किस तरीके से गेट लगेंगे, किस तरीके से ड्राइवर के पास सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, किस तरीके से उसकी सेफ्टी की चीज़ें अवेलेबल होंगी, कैसे कांच लगेंगे। तो अब यदि आपके दिमाग में एक ढांचा बन रहा है कि एक कार ऐसी होनी चाहिए, तो उस जो आपके दिमाग में ढांचा बन रहा है उसको आप क्या करोगे? एक मॉडल के रूप में तैयार करोगे। अब जब आप उसका मॉडल बनाओगे तो ऐसा नहीं है कि एक ही मॉडल बने, आप एक कार का डिफरेंट तरीके से मॉडल बना सकते हो, क्योंकि आप देखते हो ना आजकल कितनी सारी कारें, हर कार का मॉडल अलग है। होती सब वही है, उतनी सीटर्स हैं, लेकिन उनके मॉडल्स, उनके कलर्स, उनके डिज़ाइंस, उनके अंदर के फीचर्स सब अलग अलग होते हैं। तो आर्किटेक्चर तो दिमाग में एक आया कि 5 सीटर कार बनानी है, लेकिन उस 5 सीटर कार के कितने सारे ढेरों मॉडल हो सकते हैं। तो इसी प्रकार ये है आपका आईओटी का आर्किटेक्चर। आपको आईओटी के बारे में समझ में तो आ गया कि आईओटी क्या है। आईओटी ऐसे डिवाइसेस हैं जिनमें इंटरनेट भी होगा, जिनमें सेंसर्स भी होंगे, जो डेटा का आदान प्रदान भी करेंगे। तो ऐसे डिवाइसेस को हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं? तो डेवलप करने से पहले हम एक ढांचा बनाते हैं, तो उस ढांचे को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? आईओटी आर्किटेक्चर। ओके, तो ये एक आर्किटेक्चर है जो कि हमने अपने दिमाग में सेट किया हुआ है। अब इसी आर्किटेक्चर के आधार पर हम क्या करते हैं? एक मॉडल तैयार करते हैं आईओटी का, और जो मॉडल तैयार होता है उसी के आधार पर फिर हमारा पूरा आईओटी सिस्टम तैयार होता है। ओके, तो अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ेंगे आर्किटेक्चर। आई होप आपको आर्किटेक्चर क्या होता है ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आईओटी का आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके से होता है, इसको हम अभी विस्तार में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया कि आईओटी का आर्किटेक्चर क्या होता है और इसकी हमें क्यों आवश्यकता है। तो देखो यहाँ लिखा है मैंने, एक अच्छे आर्किटेक्चर से एक अच्छा रेफरेंस मॉडल बनाया जाता है। यानी आप अच्छा रेफरेंस मॉडल बना सकते हो एक अच्छे आर्किटेक्चर से। अब ऐसा नहीं है कि आप एक ही मॉडल बनाओगे, हो सकता है आपके दिमाग में जो आर्किटेक्चर तय है, जो ढांचा तय है, उससे आप एक से ज़्यादा या एक से अधिक मॉडल भी बना सकते हो। अब मान लो 10 मॉडल तैयार हो गए, है ना, तो आप कौन सा मॉडल यूज़ करोगे? तो सीधी सी बात है, आप उसी मॉडल को यूज़ करोगे जो लो कॉस्ट का होगा, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी और जो आपके लिए उपयुक्त होगा, बेस्ट होगा, है ना। अलग अलग एनवायरनमेंट के हिसाब से अलग अलग चीज़ें सुटेबल होती हैं। तो किस जगह कौन सा आर्किटेक्चर फॉलो करेगा, उस अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? उस आर्किटेक्चर का मॉडल बनाएंगे या उस मॉडल को हम सेलेक्ट करेंगे और उसी के आधार पर हम अपना आईओटी सिस्टम जनरेट करेंगे। तो आई होप यहाँ पे आपको आईओटी आर्किटेक्चर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो जो आईओटी का आर्किटेक्चर है वो 4 स्टेजों में मिलकर बनता है। यानी जो हम आर्किटेक्चर की बात करें, हमारे दिमाग में जो ढांचा तय है उसमें 4 चीज़ें होती हैं, जिसमें क्या मौजूद होंगे? सेंसर और एक्चुएटर, डाटा एक्विजिशन सिस्टम होगा, एज एनालिटिक्स होगा और क्लाउड एनालिटिक्स होगा। ये अब हमने बनाया इसका एक आर्किटेक्चर, एक ढांचा।
ओके, जिसमें 4 चीज़ें शामिल हैं। तो आइए इन चारों स्टेज में जो हमारा IoT का आर्किटेक्चर बनता है उसको हम बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम सेंसर्स और एक्चुएटर। सेंसर्स नाम से समझ में आ गया, जो डेटा को सेंस करते हैं। ओके, और एक्चुएटर्स क्या हो गए? तो एक्चुएटर्स होते हैं जो एक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जैसे कि हमने अपने गार्डन में एक IoT इनेबल्ड मोटर लगा दी, ठीक है। अब जो मोटर है, यदि वो IoT इनेबल्ड है, यानी उसके अंदर सेंसर्स होंगे, तो अब वो IoT इनेबल्ड मोटर क्या करेगी? यदि आपके गार्डन में सूखा हो रहा है, यानी आपके गार्डन में पानी की आवश्यकता है, तो मोटर जो है इस बात को सेंस करेगी कि गार्डन सूखा हो रहा है और वो मोटर ऑटोमेटिकली चल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें परफॉर्म हुई हैं। आपका गार्डन सूखा हुआ है, इस चीज़ को आपके मोटर ने सेंस किया। तो सेंस किसकी मदद से किया? सेंसर की मदद से। अब सेंस करने के बाद वो मोटर चालू हो गई, तो एक एक्शन परफॉर्म हुआ है, ठीक है। सेंस करना अलग बात है, एक्शन को परफॉर्म करना अलग बात है। तो सेंसर्स तो सेंस करते हैं और एक्चुएटर एक्शन को परफॉर्म करते हैं। ओके, सो जो मोटर है IoT इनेबल्ड, वो सेंसर के द्वारा सेंस करती है कि क्या पानी चलाने की आवश्यकता है। यदि उसको लगता है पानी चलाने की आवश्यकता है, तो इस बात को सेंसर की मदद से सेंस करती है, और जो एक्चुएटर है वो मोटर को चालू करता है। ओके, तो आपकी कोई सी भी इस तरीके के IoT इनेबल्ड डिवाइसेस में सेंसर्स और एक्चुएटर्स होते हैं। यदि हम एक और एग्जांपल ले लें, तो आप किसी मॉल में जाते हैं या किसी भी बड़ी शॉप पर जाते हैं, तो एक गेट होते हैं जो कि जैसे ही आप उस गेट के नज़दीक जाते हैं, वो गेट ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। ओके, तो ये भी एक चीज़ क्या हो रही है, जो गेट है उसमें भी कहीं ना कहीं सेंसर्स लगे हुए हैं जो सेंस कर रहे हैं कि कोई आ रहा है, और जैसे उसने सेंस किया वैसे एक्चुएटर ने उन गेट्स को क्या कर दिया? ओपन कर दिया, यानी एक्शन को परफॉर्म कर दिया। ओके, सो आपकी IoT इनेबल्ड जो डिवाइसेस होंगी, या कह लीजिए जो हमारा IoT आर्किटेक्चर होगा, उसमें सबसे पहले सेंसर और एक्चुएटर्स ही काम करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है IoT में प्रत्येक थिंग सेंसर्स एंड एक्चुएटर से इक्विप्ड रहती है, यानी सुसज्जित रहती है। इसका मतलब IoT इनेबल्ड जो भी चीज़ होगी, या IoT की फील्ड की कोई सी भी थिंग होगी या कोई सी वस्तु होगी, उसके अंदर सेंसर्स और एक्चुएटर्स लगे हुए होंगे। इक्विप्ड का मतलब होता है सुसज्जित होना। इसी कारण IoT डिवाइसेस एनवायरनमेंट से सिग्नल को स्वीकार और प्रोसेस कर सकती हैं या कर सके। यानी प्रत्येक IoT इनेबल्ड डिवाइसेस में सेंसर और एक्चुएटर्स होते हैं, जिसके कारण वो सिग्नल्स को क्या करती है? स्वीकार करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी देखा मॉल का गेट। आप जब उस गेट के करीब जाते हो, तो एक्चुअली में उस गेट के अंदर लगे हुए सेंसर्स आपके सिग्नल्स को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि भाई कोई व्यक्ति आ रहा है, आपके सिग्नल्स उसको मिलते हैं, और वो गेट को क्या करता है? एक्चुएटर के द्वारा खोल दिया जाता है। ओके, तो सिग्नल्स जो IoT डिवाइस में लगे होते हैं, ये सिग्नल्स को स्वीकार करते हैं और सिग्नल को प्रोसेस भी करते हैं। भाई जो सिग्नल प्राप्त है उनको प्रोसेस भी तो करना होगा, तो सिग्नल्स को स्वीकार करेंगे और सिग्नल को प्रोसेस भी करेंगे। फिर जो सेंसर्स ने सिग्नल्स को स्वीकार किया है, जिनको प्रोसेस किया है, उन सिग्नल्स को वो किसको भेज देता है? एक्चुएटर के पास, ताकि एक्चुएटर उनके ऊपर एक्शन को परफॉर्म कर पाए। तो जो सेंसर्स होते हैं, इनके 3 काम हो गए: वातावरण से या बाहरी क्षेत्र में से सिग्नल को एक्सेप्ट करना, सिग्नल को प्रोसेस करना, और सिग्नल को उत्सर्जित यानी सिग्नल्स को आगे भेजना। सेकंड देखते हैं डेटा एक्विजिशन सिस्टम। डेटा एक्विजिशन सिस्टम क्या करता है? अब देखिए यहाँ पे हमने बात की सेंसर जो है वो सिग्नल्स को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। तो यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो सिग्नल रिसीव होते हैं वो हमेशा और हमेशा एनालॉग फॉर्म में रिसीव होते हैं। अब जो डिवाइसेस हैं, कहीं ना कहीं कंप्यूटर उनके अंदर फिट है, और कंप्यूटर कैसी मशीन होती है? हमारी डिजिटल, यानी कंप्यूटर हमारे डिजिटल सिग्नल्स को समझती है। तो अब ये तो एनालॉग सिग्नल है और ये है डिजिटल सिग्नल, तो अब इन सिग्नल्स को कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना। भाई सेंसर्स ने तो प्राप्त किए कौन से सिग्नल्स? एनालॉग सिग्नल्स, है ना, और यहाँ पर सेंसर्स ने एनालॉग सिग्नल प्राप्त किए हैं। अब ये कंप्यूटर को आगे भेजेगी प्रोसेस करने के लिए, तो कंप्यूटर तो एनालॉग सिग्नल को समझते ही नहीं ना, कंप्यूटर समझता है डिजिटल सिग्नल को। तो अब हमको यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है
डेटा एक्विजिशन सिस्टम की। ओके, सो डेटा एक्विजिशन सिस्टम क्या करता है, जो सेंसर्स के द्वारा एनालॉग सिग्नल्स मिले हैं उन सभी सिग्नल्स को सबसे पहले तो इकट्ठा करता है, यानी एकीकरण करता है सभी सिग्नल्स का कि हमें ये सिग्नल्स मिल रहे हैं, और उन सभी सिग्नल्स को जो उसने इकट्ठे किए हैं उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। फाइन, तो बेसिकली क्या होता है कि एक सिग्नल नहीं मिलता कहीं से भी आपको, जो भी सेंसर है वो कई सारे सिग्नल्स को क्या करती है, स्वीकारती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई लाइट है IoT इनेबल्ड, तो वो आपके सिग्नल को एक्सेप्ट कर रही है, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही सिग्नल आपके पास से निकल रहा है, कई सारे सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, तो ढेरों सिग्नल्स को वो क्या करती है, कलेक्ट करता है। तो सेंसर्स को ढेरों सिग्नल्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये सिग्नल्स कैसे होते हैं, एनालॉग फॉर्म में, और इस एनालॉग फॉर्म को कंप्यूटर नहीं समझ सकता। तो अब हमको आवश्यकता पड़ती है डेटा एक्विजिशन सिस्टम की। डेटा एक्विजिशन सिस्टम क्या करता है, IoT इनेबल्ड डिवाइसेस में जो सेंसर के द्वारा एनालॉग फॉर्म में मिला हुआ डेटा होता है, इस पूरे डेटा को इकट्ठा करता है, यानी कलेक्ट करता है, और फिर इस डाटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। सो डेटा एक्विजिशन सिस्टम का यहाँ पर दो कार्य होता है, या कह लीजिए कि दो फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है एग्रीगेट, यानी एकीकरण करना, और दूसरा जो कार्य होता है वो होता है कन्वर्जन, यानी कन्वर्जन करना। ओके, इसको आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। ठीक है, एग्रीगेशन और एकीकरण एक ही बात है। एग्रीगेशन का मतलब होता है एकीकरण करना, यानी इकट्ठा करना। नेक्स्ट है आपका एज एनालिटिक्स। अब एज एनालिटिक्स क्या करता है, देखिए यहाँ से डेटा एक्विजिशन सिस्टम से तो आपका डेटा पूरा इकट्ठा होके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी आप कंप्यूटर्स को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो अब जो डेटा प्राप्त हो गया है डिजिटल फॉर्म में, उस डेटा के ऊपर एनालिसिस यानी विश्लेषण को परफॉर्म किया जाता है। सो डेटा एक्विजिशन सिस्टम के द्वारा जो प्राप्त किया हुआ डेटा होता है उसको प्रोसेस करने से पहले, यानी अब कोई डाटा प्राप्त हुआ तो प्रोसेस तो होगा, सीधी सी बात है। तो प्रोसेस करने से पहले उस डाटा के ऊपर एक विश्लेषण कर लिया जाता है कि वास्तव में जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो एक्यूरेट है या नहीं है। ओके, तो एज एनालिटिक्स भी एक ऐसी जगह है यहाँ पे डाटा का विश्लेषण किया जाता है। तो जिस प्रकार कोई डिवाइस है, डिवाइस के अंदर लगे होते हैं सेंसर्स, वो डाटा को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, यानी सेंसर जिस जगह मौजूद होते हैं उस जगह पे डाटा को एक्सेप्ट किया जाता है। फिर एक डाटा एक्विजिशन सिस्टम लगा होता है, वो क्या करता है, जो सेंसर्स के द्वारा प्राप्त सिग्नल है उन सबको इकट्ठा करता है और डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। फिर अब इस डाटा को भेज दिया जाता है डेटा एनालिटिक्स के पास। तो डेटा एनालिटिक्स भी एक ऐसी जगह होती है, यहाँ पे डेटा एक्विजिशन सिस्टम से प्राप्त किए डाटा के ऊपर विश्लेषण किया जाता है। अब हो सकता है जिस डाटा के ऊपर विश्लेषण अप्लाई किया हो या एनालिसिस किया हो, उस डाटा को और भी ज़्यादा एनालिसिस करने की जरूरत पड़ जाए किसी डाटा को, क्योंकि सीरियस सी बात है, एक एनवायरनमेंट से मिला हुआ डाटा है, इतनी सरलता से उसमें सारे काम नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यदि किसी डाटा को बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है, यानी इन डेप्थ प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है, तो फिर अब उसको भेज दिया जाता है क्लाउड एनालिटिक्स में। यानी आप ये समझिए कि डेटा एक्विजिशन सिस्टम ने तो पूरे डेटा को इकट्ठा किया और डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे डेटा का हुआ एनालिसिस, यानी डेटा का हुआ विश्लेषण कि कौन सा डेटा ऐसा है जिसको हम आगे फर्दर बढ़ा दें आसानी से, अब हमको इसके ऊपर कोई कार्य नहीं करना, और कौन सा डेटा ऐसा है जिसके ऊपर हमको और कार्य करना है। तो जिसके ऊपर कोई कार्य नहीं करना वो तो वेल एंड गुड, उस डेटा को हमने आगे बढ़ा दिया, बट जिसके ऊपर हमको और भी ज़्यादा काम करना है उसको हम क्लाउड एनालिटिक्स में भेज देते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, यदि किसी डाटा को और भी ज़्यादा प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है तो इस डाटा को फिजिकल डेटा सेंटर, ठीक है, इस जगह का नाम होता है फिजिकल डेटा सेंटर, या इस जगह का नाम होता है क्लाउड बेस्ड सिस्टम। तो यदि और भी ज़्यादा इन डेप्थ में डाटा को प्रोसेसिंग करने की आवश्यकता होती है तो फिर उस डाटा को फिजिकल डेटा सेंटर या क्लाउड बेस्ड सिस्टम में भेज दिया जाता है। तो ये आपकी 4 स्टेज थी IoT आर्किटेक्चर की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।